हमारे प्रिय छोटे भाई, कल हमने बताया था कि हमारे YouTube द्वारा आपका एसएसटी और मैथ 10th क्लास की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो आज हम भूगोल का पहला पाठ का पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए, पहला सवाल आपका क्या है? संसाधन की परिभाषा दे। संसाधन की परिभाषा दे। तो सर, बात यह है कि संसाधन किसे कहते हैं, इसका अर्थ समझ जाए। संसाधन, देखिए, जितने भी वस्तुएं, कोई भी वस्तु हो, जो वस्तुएं मनुष्य के उपयोग में आती है, अर्थात हमारे उपयोग में आती है, सभी वस्तुएं संसाधन है। आप जिसका उपयोग करते हैं वो सभी वस्तुएं संसाधन है। देखिए, मार्कर, ये भी संसाधन है, लिखने में काम आता है। ये शर्ट, ये भी हमारे शरीर को ढकने में आता है, ये भी एक संसाधन है। बुक पढ़ने में आता है, ये भी संसाधन है। ईंटा, पत्थर, गाड़ी, जितना भी वस्तु है, सभी संसाधन है जो हमारे उपयोग में आती है, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। अब बताइए, मैं आपके काम में आया पढ़ाने के लिए, आया ना? मैं भी एक संसाधन हूं आपका, ठीक है? तो जो वस्तुएं हमारे उपयोग में आती है वो सभी वस्तुएं संसाधन है। जब मैं संसाधन की बात करूं तो आप समझ लीजिएगा कोई भी वस्तु के बारे में जो हमारे उपयोग में आती है, ठीक है? दूसरा सवाल, संभावी संसाधन। दूसरा सवाल क्या है? संभावी संसाधन। जी, संसाधन का परिभाषा कैसे लिखेंगे? जो वस्तुएं मनुष्य के उपयोग में आती है वह सभी वस्तुएं संसाधन है, ठीक है? संभावी संसाधन। संसाधन की तो परिभाषा आप समझ गए। संसाधन क्या है कि जो वस्तुएं हमारे उपयोग में आती है सभी वस्तुएं संसाधन है। परंतु संभावी लग जाए तो संभावी का अर्थ होता है संभावना। देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर होता है अधिकांशतः। संभावी, देखिए, संभावी संसाधन। संसाधन तो आप इतना का परिभाषा पहले दीजिए। वैसा वस्तुएं जो हमारे उपयोग में आती है वो संसाधन है। परंतु संभावी लगा तो क्या लिखेंगे कि जो वस्तुएं हमारे उपयोग में अब तक आई नहीं है, जिसका हम लोग उपयोग अब तक किए नहीं है, परंतु संभावना है। संभावी से क्या समझेंगे? संभावना माने जिस वस्तु का उपयोग हम लोग अब तक नहीं किए हैं, परंतु संभावना है कि आने वाले समय में हम उपयोग करेंगे, वही है संभावी संसाधन। जिस संसाधन का उपयोग न हुआ हो परंतु उम्मीद है, संभावना है कि आने वाले समय में हम उसका उपयोग करेंगे, क्योंकि अभी तक खोज नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे वस्तु हो, संसाधन है हमारे पृथ्वी के भी अंदर, जिसका अब तक हमारे वैज्ञानिक वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, परंतु धीरे धीरे कोई ना कोई वस्तु का धीरे धीरे खोज हो ही रहा है। इसी में सवाल एक और है, संचित को संसाधन। संसाधन का परिभाषा क्या है? जो वस्तु हमारे उपयोग में आ जाए वो संसाधन है। तो सर, आपका ये बात आया कि जो वस्तुएं हमारे उपयोग में आती है हम उसका उपयोग कर रहे हैं, परंतु इस बात पर ध्यान में रखकर कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में भी समाप्त ना हो जाए। तो देखिए, कुछ ऐसे भी वस्तु हैं हमारे यहाँ, कुछ ऐसे भी वस्तु हैं जो सीमित है। यदि हम उसका उपयोग करेंगे तो वो आने वाले समय में क्या हो जाएगा? वो समाप्त हो जाएगा। जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि, ये सब हम लोग उपयोग करेंगे और आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएगा। तो आप बताओ जी, फिर अगला जो पीढ़ी होगा, जो हम लोग का संतान होगा, उसका विकास कैसे होगा? उसका विकास कैसे होगा? उसका तो विकास की गाड़ी रुक जाएगी। इसलिए हम लोग संसाधन का उपयोग करें, उस वस्तु का उपयोग करें, परंतु अगले पीढ़ी जो है उसके लिए रखकर, उसके लिए ध्यान में रखकर हम लोग उपयोग करें, ताकि उसके लिए भी बचा रहे, क्योंकि उसका भी विकास की गाड़ी बढ़ता रहे, ठीक है? उसका भी विकास होता रहे ना। हम ही समाप्त कर देंगे तो वो लोग का विकास होगा आने वाले समय में। तो हाँ, तो जो वस्तुएं, बिल्कुल ऐसे परिभाषा आप लिखेंगे कि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जो सीमित हैं। यदि मैं उसका उपयोग करूं, ठीक है, तो आने वाले समय में वो समाप्त हो जाएगा।
हम लोग उसका उपयोग करें तो आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा, जिससे अगले पीढ़ी का विकास रुक जाएगा। इसलिए उस संसाधन को ध्यान में रखकर उपयोग किया जाए। ठीक है, यही है संचित कोष संसाधन। तो संचित कोष के संसाधन के 3 गो वस्तु बताइए आप कोई, तो 4 गो, तो पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि जो ये सब है सीमित है, तो यही सब संचित कोष संसाधन है। संसाधन संरक्षण, संसाधन का अर्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु, अभी बताए कि संसाधन का अर्थ होता है कोई भी वस्तु जो हमारे उपयोग में आए। सही बात है। संरक्षण का अर्थ क्या होता है? बचाव होता है, सुरक्षा होता है। अब बताइए कि संसाधन का अर्थ होता है कोई भी वस्तु जो हमारे काम में आ जाए। संरक्षण का अर्थ होता है बचाव, सुरक्षा। तो कोई भी वस्तु का बचाव कब होगा? ये मार्कर है, इसका बचाव कब होगा? जब इसका आप सही जगह उपयोग करेंगे। मैं फालतू ऐसे ऐसे करूं तो बताओ कि क्या ये आज ही समाप्त हो जाएगा आधा घंटा में? तो मैं कल पढ़ाऊंगा, फिर स्पिरिट इसमें डालना पड़ेगा। तो इसका बचाव कैसे होगा? ये कुर्ता है, मैं इसको फालतू ऐसे रगड़ू, दीवार में रगड़ू तो फट जाएगा। फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा? तो हम केवल इसको सही जगह उपयोग करें। क्या रगड़ना सही है? गलत बात है। तो संसाधन को आप सही जगह उपयोग करोगे तो संसाधन का बचाव होता है, समझे? अर्थात बचाव कर क्या होता है? संरक्षण। संसाधन का संरक्षण होता है। तो संसाधनों का सही जगह अर्थात सोच समझकर विवेकपूर्ण उपयोग करना, माने सोच समझ के सही जगह। गाड़ी है जी, आप बताओ, बाइक को फालतू आप ऐसे घसीटो, तोड़ दो, क्या वो बचाव है? जो 5 साल 10 साल 20 साल चलने वाली है, एक 15 दिन में आप समाप्त कर दोगे। आपके यहाँ अनाज है, उसको व्यर्थ बेकार करो, 5 परिवार हो, अनाज डालो 5 केजी, तो बताओ इतना खा जाओगे? तो संसाधन समाप्त हो जाएगी। आप संसाधन का बचाव कर रहे हो तो कब होगा? जब आप केवल सही जगह, जितना खाते हो उतना ही उपयोग करो। जिस चीज का आप सही भी, कोई भी वस्तु हो सही जगह उपयोग करोगे तो उसका बचाव होगा। ठीक है, तो संसाधनों का अर्थात कोई भी वस्तु हो उसको सही जगह हम लोग उपयोग करेंगे तो संसाधन का बचाव होता है, और उसी को तो कहते हैं संसाधन संरक्षण। अर्थात संसाधनों का सही जगह उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्लियर?